सोचिए, एक पाकिस्तानी जहाज चुपचाप समुद्र पार कर रहा था। ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही भारतीय नौसेना ने उसे रोका और कंटेनर खोलने का आदेश दिया, माहौल अचानक गंभीर हो गया। अंदर जो मिला उसे देखकर नौसेना अधिकारियों के भी होश उड़ गए। ये कोई साधारण सामान नहीं था, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पाकिस्तान के पूरे मिसाइल नेटवर्क को एक्सपोज कर सकती थी और उनके गुप्त प्रोग्राम की पोल खोल सकती थी। इसके अलावा हम आज के वीडियो में एक दूसरी बड़ी खबर पर बात करेंगे कि अमेरिका का सबसे पुराना और भरोसेमंद साझेदार अचानक ऐसा कदम उठा बैठा है जिसे वॉशिंगटन की नींव तक हिल गई है। 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाले अमेरिका के लिए ये फैसला किसी झटके से कम नहीं है। विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये कदम भविष्य में अमेरिका की ताकत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इधर यूरोप ने भी एक ऐसा दाम खेला है जिसे करने की हिम्मत अब तक किसी देश ने नहीं दिखाई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस टेक्नोलॉजी को यूरोप अब हथियार बना रहा है, भारत उससे सालों पहले भी विकसित कर चुका था। तो आखिर भारतीय नौसेना ने क्या पकड़ा, अमेरिका को किस देश ने झटका दिया और यूरोप किस नई रणनीति के जरिए दुनिया को चौंकाने वाला है? आज के इस वीडियो में इन तीनों बड़ी अपडेट्स को पूरी गहराई से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये उस गुप्त ऑपरेशन के सबूत है जिसने पाकिस्तान के एक बड़े छुपे हुए सच को उजागर कर दिया। इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है और उसका पारा चरम पर है, क्योंकि उनका करोड़ों डॉलर का एक बेहद संवेदनशील मिशन समंदर में ही फेल हो गया। कहानी अरब सागर के बीचों बीच शुरू होती है। तुर्की से एक जहाज रवाना हुआ, नाम था अल-मदीना। कागजों में ये सिर्फ एक साधारण मालवाहक जहाज था जो कंटेनर लेकर पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। भारतीय नौसेना की तेज नज़र इस पर पहले से थी। जैसे ही ये जहाज समुद्र के बीच पहुंचा, भारतीय बलों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। वो रात अरब सागर में बेहद शांत थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा था जो भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। मगर इससे पहले कि कोई साजिश पूरी होती, भारतीय कोस्ट गार्ड और नेवी के जवानों ने बीच समुद्र में ही बड़ा एक्शन ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के करीब एक संदिग्ध मिशन को रोक लिया गया। नाम था अल-मदीना। कागजों में कार्गो या फिशिंग वेसल, लेकिन हकीकत में एक हाई लेवल तस्करी नेटवर्क का अहम हिस्सा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय आदाश सिस्टम और डोनिया निकालने के बाद इसकी हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। तुर्की से चला ये जहाज पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा था। रूट सामान्य था, लेकिन चालें बिल्कुल संदेहित थीं, और यही वजह थी कि भारतीय एजेंसियों को शक हुआ, क्योंकि यहाँ सिर्फ दाल में काला नहीं था, बल्कि पूरी दाल ही काली थी। दोस्तों, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज में आम सामान की आड़ में बेहद संवेदनशील सैन्य टेक्नोलॉजी छिपाकर भेजी जा रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ कार्गो नहीं था, ये मिसाइल प्रोग्राम का कच्चा माल था। तस्वीरों में साफ नजर आता है कि कंटेनरों के अंदर मिसाइल सिस्टम से जुड़े अहम पार्ट्स मौजूद थे, जैसे इंजन सेक्शन, प्रोपेलेंट यूनिट, एरोडायनामिक विंग्स और बूस्टर कंपोनेंट्स। पाकिस्तान इन पार्ट्स से कौन सा हथियार तैयार करने वाला था, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। इसी वजह से भारतीय नौसेना ने बिना समय गंवाए तुरंत एक्शन लिया और इस खेप को जब्त कर लिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सारा सामान समुद्री कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए चोरी छिपे पाकिस्तान भेजा जा रहा था। अगर ये खेप पहुंच जाती तो इसका इस्तेमाल किसी नई मिसाइल परियोजना में किया जा सकता था, लेकिन भारतीय बलों की सतर्कता ने इस योजना को बीच रास्ते में ही रोक दिया। जहाज को सीज किया गया और उसमें मौजूद 9 क्रू मेंबर्स को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। सरकारी अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और यहां तक धमकी दे दी कि अगर जहाज नहीं छोड़ा गया तो वो अपनी नौसेना भेजेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसे भारत की ज्यादती बताया और कहा कि जहाज भारतीय सीमा में नहीं था, इसलिए उसे रोकना गलत है। लेकिन भारत का जवाब भी बिल्कुल साफ था। भारतीय नौसेना अरब सागर में व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। हथियारों की तस्करी रोकना और संदिग्ध जहाज़ों की जांच करना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत हमारा अधिकार है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि आम व्यापारिक जहाज़ों में छिपाकर मिसाइल टेक्नोलॉजी ले जाना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। फिर भी उन्होंने जोखिम उठाया तो कार्रवाई तय हुई। अब जब तक पूरी जांच पूरी नहीं होती, ये जहाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। इंडियन नेवी ने इसे तुरंत गुजरात के पोरबंदर पोर्ट तक लाया, जहां शुरू हुआ हाई लेवल ऑपरेशन।
ये सिर्फ सामान्य तलाशी नहीं थी, बल्कि फुल स्केल सिक्योरिटी स्वीप, जहाज के हर कोने, हर कंटेनर और हर क्रू मेंबर की बारीकी से जांच। इस मिशन में सिर्फ नौसेना नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, गुजरात की ATS और नेवल इंटेलिजेंस जैसी एजेंसियां भी शामिल हो गई। सभी का मकसद एक ही है, ये पता लगाना कि इस नेटवर्क के पीछे कौन है और इसका असली मास्टरमाइंड कौन है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में किसी विदेशी जहाज को रोक सकता है? जवाब है हाँ, और पूरी कानूनी ताकत के साथ। यूनाइटेड नेशंस सी लॉ के आर्टिकल 110 के तहत अगर किसी जहाज पर हथियार तस्करी, अवैध गतिविधि या संदिग्ध पहचान का शक हो, तो नौसेना को उसे रोकने और जांच करने का अधिकार है। भारत ने इस कार्यवाही को अपनी सुरक्षा और वैश्विक शांति के लिए जरूरी कदम बताया है और इसे प्रोलिफरेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत पूरी तरह जायज ठहराया है। वैसे ये पहली बार नहीं है। 2024 में भी मुंबई पोर्ट पर कराची जा रहे एक संदिग्ध जहाज को रोका गया था, जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी हाई-टेक CNC मशीनें बरामद हुई थीं। यानी ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक पुराना पैटर्न है जिसे पाकिस्तान बार-बार दोहरा रहा है। अब सवाल आपके लिए है, क्या इस जहाज को छोड़ दिया जाना चाहिए या फिर भारत को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी हरकतें हमेशा के लिए बंद हो जाएं? इसके अलावा दोस्तों, अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। सोचिए, अगर किसी देश के पास आपकी जेब की चाबी हो तो असली ताकत किसके पास होगी? यही वजह है कि दुनिया की असली जंग अब बॉर्डर पर नहीं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल नेटवर्क में लड़ी जा रही है। पिछले कई दशकों से ये खेल का राजा अमेरिका रहा है। डॉलर, वीजा, मास्टरकार्ड, पूरी दुनिया उसी सिस्टम पर चल रही थी। लेकिन अब वही यूरोप, जो कभी अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त था, उसी सिस्टम को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। कुछ महीने पहले यूरोप ने चुपचाप अमेरिकी बॉन्ड्स कम करने शुरू किए, तब किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब साफ हो गया है, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। असली झटका अब देने की योजना है। यूरोप खुलकर कह चुका है कि वो अमेरिकी पेमेंट नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहना चाहता। प्लान सफल हुआ तो यूरोप में वीजा और मास्टरकार्ड का दबदबा धीरे धीरे खत्म हो सकता है। इस मिशन के पीछे सबसे बड़ा चेहरा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड। उनका कहना है कि यूरोप के नागरिकों का हर ट्रांजैक्शन डेटा अमेरिका तक पहुंच रहा है और ये यूरोप की डिजिटल संप्रभुता के लिए खतरा है। जरा सोचिए, आप पेरिस में किराना खरीदते हैं, लेकिन इसका भुगतान की जानकारी किसी अमेरिकी सर्वर पर स्टोर होती है। यूरोप अब इस निगरानी से बाहर निकलना चाहता है, पर डर अचानक क्यों? कारण है रूस यूक्रेन युद्ध। यूरोप ने देखा कि अमेरिका ने एक झटके में रूस के लिए वीजा और मास्टरकार्ड बंद कर दिए। यूरोप को एहसास हुआ कि अगर कल अमेरिका से राजनीतिक टकराव हुआ तो यही डिजिटल हथियार उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए अब यूरोप का फैसला है, न अमेरिकी सिस्टम न चीनी सिस्टम, हमें अपना सिस्टम चाहिए। और यहीं से शुरू होता है नया खेल। यूरोप ने अपने बड़े बैंकों के साथ मिलकर एक नया डिजिटल नेटवर्क तैयार किया है, कैरो। ये बिल्कुल UPI जैसा काम करता है। कोई कार्ड नंबर, कोई लंबी बैंक डिटेल नहीं, सिर्फ मोबाइल से पैसा ट्रांसफर। अभी ये कुछ देशों तक सीमित है, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। करोड़ों लोगों को इसमें जोड़ना और अमेरिकी कार्ड कंपनियों को धीरे धीरे बाहर करना। आने वाले सालों में यूरोप की दुकानों और अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स में भी इसी सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। अब इस पूरी कहानी को भारतीय नज़र से देखो। जब दुनिया अमेरिकी कार्ड कंपनियों पर निर्भर थी, भारत ने अपना रुपे और UPI बना लिया था। आज भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन का बड़ा हिस्सा घरेलू नेटवर्क पर चलता है। मतलब पैसा, डेटा और कंट्रोल तीनों भारत के पास। यूरोप अभी भी अमेरिकी सिस्टम पर भारी निर्भर है, और अगर इसे पैसों में गिना जाए तो ये कई ट्रिलियन डॉलर का कारोबार है। सीधी बात, दुनिया मिसाइलों से ज्यादा डेटा और भुगतान सिस्टम की जंग लड़ रही है। हर देश चाहता है कि उसकी डिजिटल नसों पर किसी और का कंट्रोल ना हो। अगर यूरोप का ये प्रयोग सफल हो गया तो ये अमेरिका की आर्थिक ताकत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर की लड़ाई है। अब सवाल आपसे, क्या यूरोप सच में अमेरिकी डिजिटल साम्राज्य को चुनौती दे पाएगा? क्या अमेरिका कोई नया गेम पलटने वाला है? दोस्तों, ये भी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।